नमस्कार। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के साथ हम स्टार्ट किए थे, जो कि अब फिनिश हो चुका है। उसके एक एक प्रश्न जो आते हैं सबको हम देख चुके हैं और अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट जो है उसको हम समझा चुके हैं। आज ब्रह्मांड स्टार्ट किए। आज इसको बोर्ड पर ना स्टार्ट करके हम सोचे इसको थोड़ा सा आपको ब्रह्मांड की सैर करा दें। देखिए, हम शुरू कहाँ से करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड जो कि अत्यंत विशाल है और इसी ब्रह्मांड में कहीं अत्यंत ज़्यादा रोशनी और तो कहीं अत्यंत ज़्यादा अंधेरा है। इसी ब्रह्मांड में कहीं जीवन का अस्तित्व तो है, लेकिन कहीं पर समय का भी अस्तित्व है ही नहीं। कहीं पर करोड़ों डिग्री टेम्परेचर उपस्थित है तो कहीं पर एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर है, जहां पर चीजें बर्फ के रूप में जम जाती हैं। इसी ब्रह्मांड में कहीं पर सूरज से भी करोड़ों गुना ज्यादा घनत्व वाले तारे का अस्तित्व है, तो कहीं पर इतने ठंड ग्रहों का बसेरा है जहां पर जीवन संभव बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आइए आज हम इस अपने विराट और अविरत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। अब बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करने वाले वैज्ञानिकों का यह दावा है कि यह दृश्य ब्रह्मांड अदृश्य ब्रह्मांड बल्कि पूरा ब्रह्मांड, यहाँ तक कि ग्रह, तारे, उल्का, गैलेक्सीज, निहारिकाएं, डार्क मैटर, प्रकाश, गति, गुरुत्वाकर्षण और यहाँ तक कि समय भी, ये सब कुछ बिग बैंग महाविस्फोटक यानी कि द सुपर एक्सपोजर से पैदा हुआ है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह 93 अरब प्रकाश वर्ष का विस्तार ही संपूर्ण ब्रह्मांड है और इससे पहले ना कुछ था और इससे आगे भी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मांड किसी बाहरी विस्तार में नहीं फैल रहा और इसके बाहर कुछ है ही नहीं। ब्रह्मांड तो स्वयं में ही फैल रहा है। सर्वमान सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी ही इन सब का खुलासा करती है। सन 1927 में जॉर्ज लेमेंटेयर नामक एक बेल्जियम के वैज्ञानिक ने यह कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक प्राथमिक छोटे से बिंदु, एक परमाणु से हुई है, जो कि इतना शक्तिशाली था कि इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। इसमें एक अपार महाविस्फोटक हुआ और इस ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। इसके साथ ही यूनिवर्स के सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे और यूनिवर्स फैलने लगा। शुरुआती दौर में लेमेंटेयर की इस थ्योरी का मजाक उड़ाया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा और वैज्ञानिकों की रिसर्च के द्वारा जो ज्ञात होता रहा, उससे यह साबित होता है कि बिग बैंग थ्योरी ही सही है और धीरे धीरे लेमेंटेयर के विरोधी भी इसके पक्ष में होते गए। सन 1965 की कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज ने लेमेंटेयर की बिग बैंग थ्योरी सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत का दर्जा दिलवाया। आज के इस आधुनिक युग में लेमेंटेयर की यह बिग बैंग थ्योरी ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत माना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सभी अणु, परमाणु और कण एक दूसरे के पास थे। इनके इतने पास कि समझ लो कि सब एक ही जगह पर स्थित थे, मानो सारा ब्रह्मांड जिसे आज हम देख रहे हैं वह एक छोटे से बिंदु में मौजूद था और इस वक्त ये बिंदु अपार घनत्व वाला पर अत्यंत गर्म रहा होगा, यानी कि सब कुछ एक ही बिंदु में एकत्रित रहा होगा। वो स्थिति है जहां पर भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम नहीं काम करता और इस अवस्था में स्पेस पर टाइम का भी कोई वजूद न था।
इस परिस्थिति में अचानक से किसी अज्ञात कारण से एक महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट के साथ एक ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हो गया। ये विस्तार किसी चीज के अंदर नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसी किसी चीज का अस्तित्व ही यूनिवर्स के इस एक्सपेंशन के बाद सारे पदार्थ एक दूसरे से दूर जाने लगे। ब्रह्मांड बहुत ही तेजी से विस्तृत होने लगा। बिग बैंग के इस विस्फोट के समय ब्रह्मांड का तापमान एक अंक के आगे अगर 32 जीरो लगा दिया जाए तो उतनी डिग्री सेल्सियस था, जो कि अपने आप में बहुत ही अधिक था। इस महाविस्फोट के बाद के एक सेकंड से भी कम टाइम को प्लैंक टाइम कहा जाता है और इस बहुत ही कम समय के अंतराल में ब्रह्मांड का तापमान बहुत ही तेजी से गिरा और एक माइक्रो सेकंड होते होते जो तापमान 10 अरब डिग्री सेल्सियस तक हो गया। इस अवस्था में ब्रह्मांड के सारे पदार्थ ग्लोबल प्लाज्मा की अवस्था में थे, जिसमें सारे पार्टिकल्स गति कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता गया वैसे वैसे उसका तापमान भी गिरता गया। ब्रह्मांड के तापमान में गिरावट और उसकी ये प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग महाविस्फोट के बाद करीब 3,80,000 ईयर तक चलती रही और इसी समय को डार्क टाइम कहा जाता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड में कहीं पर भी रोशनी नहीं थी। अगर आप ये सोचते हैं कि जब बिग बैंग विस्फोट हुआ तो प्रचंड मात्रा में रोशनी रही होगी, तो यह सही नहीं है। यह जो बिग बैंग विस्फोट हुआ उसे हम ब्लास्ट कहते हैं और बेशक उस समय टेम्परेचर भी अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन फिर भी सब कुछ अंधकार में था। उस समय रोशनी नहीं थी क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था और अभी तक ब्रह्मांड में कोई अणु नहीं बने थे और इसलिए कोई लाइट भी ना थी। पर ऐसा लगभग बिग बैंग महाविस्फोट के बाद के 3,80,000 सालों तक चलता रहा। पर इस डार्क टाइम के अंत तक ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे और प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला अणु मिला, जो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन के अणु आपस में मिलने से हीलियम के अणु बनने लगे और हीलियम के चैप्टर में आते ही ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला तारा मिला। ऐसे ब्रह्मांड में कई तारे बनते गए और ब्रह्मांड चमकीला हो गया। इस तरह डार्क टाइम खत्म हो गया और बिग बैंग के पश्चात करीब 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड रोशनी से जगमगाने लगा। धीरे धीरे बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर से और अणु बनते गए और ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और कई सारे पिंडों का निर्माण होना शुरू हो गया। ऐसे करीब 8 अरब सालों तक इस ब्रह्मांड में प्रलय और निर्माण का सिलसिला लगातार चलता रहा। पर ऐसी ही एक घटना के चलते करीब 4.5 अरब साल पहले एक निहारिका के ढह जाने से हमारे सूर्य और सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। तो दोस्तों ऐसा है कि इस प्रकाश की स्पीड से चलना तो इस बेरियन ब्रह्मांड पर भी लागू होता नहीं है। इसीलिए पिछले 13.5 अरब वर्षों में आज हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष दूर में फैल चुका है। अब टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो हमारी विजिबिलिटी 13.5 अरब प्रकाश वर्ष से दूर आई हुई लाइट को ही हम देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या कि हमारी विजिबिलिटी, हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की जो विजिबिलिटी है, देखने की शक्ति है, वो 46
अरब प्रकाश वर्ष दूर तक ही सीमित है। जो लाइट 13.5 अरब प्रकाश वर्ष से हमारे पास आई, जो चीजें हमें दिखी, जो अस्तित्व में दिखी, वह आज दिन कहीं दूर चली गई होंगी, वह भी लाइट की स्पीड से कहीं ज्यादा स्पीड से चली गई होंगी। इसलिए वह चीजें हमें आज दिखाई ही नहीं पड़ेंगी, हमें पता ही नहीं कि हमारा ब्रह्मांड अब कितना ज्यादा फैल गया है। लेकिन फ्रेंड्स, इस 46 अरब प्रकाश वर्ष के बाद का जो हमारा ब्रह्मांड है, यानी कि 93 अरब प्रकाश वर्ष तक जो हमारा ब्रह्मांड फैला हुआ है, वह हमें नहीं मालूम। और इसी जो हमारे विजिबिलिटी से बाहर है, उसी को अदृश्य ब्रह्मांड की संज्ञा दी जाती है, या उसे ही अदृश्य ब्रह्मांड कहा जाता है, या अननोन यूनिवर्स उसे कहा जाता है। और इस इलाके में क्या है, यह हमें नहीं मालूम कि इस इलाके में क्या है। शायद वह हमारे लिए एक हमेशा के लिए राज ही रह जाए। सौरमंडल के साथ ही 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का भी निर्माण हो गया था। लेकिन जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब पृथ्वी आज के जैसे बिल्कुल न थी। पृथ्वी उस समय ज्वालामुखी और लावा का एक दहकता गोला थी, और उस समय पृथ्वी अपनी ही धुरी पर बहुत ही तेजी से घूम रही थी। और तब दिन हुआ करता था करीब 8 घंटे का, और तब धरती पर पानी का तो कोई नामो निशान न था। पर उस वक्त इस गर्म ग्रह पर हवा में वाष्प मौजूद था। यूं कहें कि पानी उस भाप के ही रूप में था, और इसके साथ कई एलिमेंट्स भी थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। कुछ एलिमेंट्स का H2O में निर्माण होने लगा और पृथ्वी पर बारिश होने लगी। लाखों सालों तक गिरती हुई वर्षा के कारण पृथ्वी पर जलाशय, नदियाँ, समुद्रों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के भूसतह का बाहरी तापमान लगभग ठंडा होने लगा और पृथ्वी अंदर से गर्म रहने लगी थी, जो कभी कभी लावा और ज्वालामुखी के रूप में फटते थे। और आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले पानी में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से पृथ्वी पर जीवन की चहल पहल होनी शुरू हो गई और धरती को अपने एक कोशिकीय जीव मिले, जो कि पैरामीशियम और अमीबा थे। इन सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण आगे चलकर बहुकोशिकीय जीव बनने लगे और हमारी पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवों की भरमार हो गई। आज हमारे ब्रह्मांड के समय को 13.8 अरब साल से भी ज़्यादा समय हो चुके हैं। इतने सालों से ब्रह्मांड अविरत रूप से बढ़ता रहा है और एक अनुमान के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में आज 200 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं और ब्रह्मांड के तत्वों का और पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों का तो हिसाब लगा पाना ही असंभव है। वैज्ञानिकों के एक ठोस अनुमान के मुताबिक आज हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि कई सारी गैलेक्सियों में जीवन मौजूद होगा, जो हो सकता है कि इनमें से कई जगहों पर हमसे निम्न कोटि के प्राणी रहते हों। कुछ जगह जीवन अति सूक्ष्म रूप में मौजूद हो सकता है, पर यह भी हो सकता है कि कई जगहों पर हमसे करोड़ों गुना ज़्यादा विकसित जीव मौजूद हों। और ये भी हो सकता है कि ये उच्च कोटि की सभ्यताएं और ऑक्सीजन पर ना होकर ये किसी और वायु पर जीवित हों। ये भी मुमकिन है कि वे सांस ही न लेते हों। यह भी संभव है कि वह भी हमारी तरह अन्न पर ना निर्भर होकर किसी और चीज का आरोहण करते हों। यह भी हो सकता है कि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हों या बहुत ही निर्बल हों। इस अविरत ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर किसी भी फॉर्म में जीवन का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन ये बात पक्के तौर पर तय है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आज तक कई जगहों पर जीवन पनपा होगा, या कुदरती आपदा या अपने आपसी संघर्ष के चलते वह जीवन नष्ट भी हो गया होगा, और भविष्य में भी कई ऐसी जगहों पर जीवन की शुरुआत हुई होगी और उनका अंत भी निश्चित रूप से हुआ होगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है और वैसे भी कोई भी वस्तु निरंतर नहीं है। हर एक चीज़ का एक समय है, किसी का बहुत थोड़ा तो किसी का अति लंबा समय है, लेकिन ये बात निश्चित है कि ब्रह्मांड की हर एक वस्तु का एक ना एक दिन अंत जरूर होगा। स्वयं ब्रह्मांड का भी अंत होगा, लेकिन इससे सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है और प्रलय एवं निर्माण की परंपरा हमेशा के लिए चलती रहेगी। दोस्तों, ब्रह्मांड का अंत कैसे हो सकता है, इसके ऊपर भी वैज्ञानिकों ने प्रिडिक्शन किए हैं, जो इस बिग बैंग थ्योरी पर आधारित है, जिसे देखने की जिज्ञासा हर एक व्यक्ति में होती है। अगर आपको यह देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको इसके आगे की कहानी मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का अंत कैसे हो सकता है, यह भी एक दिलचस्प कहानी है। कहानी के क्या, एक सच्चाई है कि जो भी पैदा हुआ वह कभी न कभी खत्म होगा, जो भी अस्तित्व में आया उसका अस्तित्व कभी न कभी मिटेगा ही। स्वयं में इस ब्रह्मांड का भी अस्तित्व मिटना ही मिटना है। जो भी आपको हम समझाए और जो भी आपको बताए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यह थ्योरी मतलब बिग बैंग थ्योरी, यह लिखने को आता है, और छोटे छोटे प्रश्न इसको हम बोर्ड पर, जो भी ये ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न हैं उसको हम बोर्ड पर इसके बाद बताएंगे। अभी ब्रह्मांड का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, ब्रह्मांड तो अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक अच्छे तरीके से इसको समझाना था, सो आपके सामने हम इसको लेकर के प्रस्तुत हो गए। और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि यह चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, या नहीं आई तो उसमें क्या दिक्कतें थी। फिलहाल जो भी प्रश्न बचा होगा उसको हम बोर्ड पर आपको समझा देंगे। हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर सेकंड चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो भी छोटे प्रश्न हैं वहां पर हम डील करते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक जो जानने की आपकी जिज्ञासा है वहां पर आप बोल सकते हैं, उसको हम विधिवत तरीके के, जैसे आज बिग बैंग थ्योरी को हम बताए वैसे ही उस चीज़ को हम, बल्कि उससे और ज़्यादा हो सके तो बेटर तरीके से हम उसको समझाएंगे। आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी ब्रह्मांड में बोर्ड पर आपके साथ अन्य सारे प्रश्नों को लेकर के, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय के रूप में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।